दिवाली की रात से शुरू हुई आग लगी की घटनाएं थमती नजर आ रही हैं। लगातार प्रदेश के अलग अलग जगहों से भीषण आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब ताज़ा मामला बहादुरगढ़ के छोटू रामनगर का है, जहां एक मकान के कमरे में देर रात अचानक आग लग गई, जिसमें पति पत्नी की जिंदा जलकर मौत हो गई। इतना ही मृतक दंपत्ति के 3 बच्चे भी बुरी तरह झुलस गए, जो इस समय आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। मृतक के पिता पांगो महतो के मुताबिक देर रात करीब 1 बजे जब ये घटना हुई तो वो अपने बेटे, बहू और पोतों के साथ सो रहे थे। अचानक उनकी आंख खुली तो चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था। उन्होंने दरवाजा खोलने का भी प्रयास किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने छत पर जाकर बाहर छलांग लगाई और पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस आग ने उनके बेटे सिंटू कुमार और बहू पत्नी निशा देवी को उनसे छीन लिया। क्या हुआ था रात को? सर जी, हम लोग तो सोए हुए थे रात में, खिड़की खुला था, पिछला कमरा में हम और तीनों पोता साथ सोए थे। अचानक धुआं और गैस मुझे लगा बहुत कस के है, तो हम कहे भाई धुआं और गैस कहाँ से आ गया। तो जब बाहर निकले तो पूरा अंधकार था, फिर मुझे दिखाई नहीं दिया, तो वहाँ नीचे बोरी वोरी सब फेंक रखा था, सब उसमें आग लगा हुआ था। वो मेरे अंधेरे में पकड़ लिया और ये हाथ जल गया। फिर मैं ये दरवाजे पर आया, दरवाजे खोलने लगा तो मेरा दरवाजा खुला नहीं, तो फिर मैं सर जी छत पर भाग गया। छत पर मैं बेहोश होकर गिर गया वहाँ। तो कौन लोग थे कमरे में? कमरे में वही बेटा बहू था और बच्चे भी थे? बच्चे दूसरे कमरे में हमारे साथ बच्चे जो तीनों था वो हमारे साथ होता तो था। आग एक ही कमरे में लगी? एक ही कमरे में आग लगा था। तो लगी कैसे? अब कैसे लगा सर जी, तब कि साथ बराबर वाले कमरे में भी आग नहीं है? पीछे बराबर वाले वही बीच वाला में है। उसमें सब्जी उब्जी के काम में लड़के करता था बड़े वाला, तो सारे रेक्सिन वगैरह बोरी जो बिछाता होता था सारे उसी में रख देता था अपने कमरे में? अब हाँ, बीच वाला अपने कमरे में उसी में रख देता था। और वो जो पलक है स्विच है सर, एक पंखा छोटा सा अपने माथे से नीचे रखता था, एक ऊपर का पंखा, तो ऊपर हवा कम देता था, तो छोटे लगा था वो तार ऐसे ही मैंने उसमें डालता था। तो हमारे हिसाब से सर जी उसी से कुछ हुआ है। तो पोतों की हालत कैसी हुई? पोतों को तो 2 तो थोड़ा ठीक है सर जी, एक तीसरा वाला जो है अभी छोटा लड़का वेंटिलेटर पे है, 2 ऑक्सीजन पे है और तीनों आईसीयू में है सर। मेरा नाम सर सुनील गुप्ता है और मैं इसी रूम में किरदार हूँ। और जब ये घटना 1:45 बजे लमसम ऐसे हुआ था, पर जब हम सो रहे थे अपनी नींद में थे, तब एक साउंड आया, आवाज़ आया। जब आवाज़ आया तो मैंने जब उठा तब उठकर जैसे ही मैं छज्जे पे आकर देखा तो नीचे देखा कि वहाँ पे ना आग का लपट्टा निकल रहा है और धुआं सा निकल रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने ना अपनी छत से ना लटक कर कूद गया। कूदने के बाद जब हमने गेट खोला, गेट खोलने के बाद इतना धुआं था कि वहाँ पे 1 मिनट रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके बीच में हमने सारे 2 लोग मिलकर 3 लोग मिलकर पानी डाला। पानी डालने के बाद कोई धुआं कम हुआ। उसके बाद हमने ना जो जिसको आग लगा था उसका नाम सिंटू था, उसने ना जैसे उसको निकाला तो उसको सांस तो चल रही थी, पर उसको तुरंत फटाफट हमने हॉस्पिटल भेजा। उसके बाद जो उनकी वाइफ थी निशा, वो यहीं पे डेथ हो गई थी। और उनको 3 बच्चे था, उनकी 3 बच्चे था, उन्होंने दम घुटने की वजह से सारे को बेहोशी का हालत था। जब उसको हॉस्पिटल ले गया तो हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है और उसका एक का हालत बहुत गंभीर है। बच्चे भी साथ ही सो रहे थे क्या? नहीं, बच्चे दूसरे वाले बगल में, 2 दम घुटने के बाद सर उसको जब दम घुटा है ना तब उसको बेहोशी हो गया है। जला तो 2 ही लोग हैं, एक रूम में जब आग लगी तो वहीं दोनों जला है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर गया बिहार का हूँ सर। जो जले हैं वो कहाँ के रहने? वो भी सर नवादा बिहार का है, जिला नवादा बिहार का है। कैसे लगी आग, कुछ पता? सर आग का तो अभी पता नहीं चला सर कैसे लगी, पर हम लोग रात में सो रहे थे। पर ये था कि सर जब हम देखा तो आग का धुआं बहुत सारा था और आग का वो बुहार निकल रहा था, पर एक पर्सनल अंदर के रूम में कैसे लगा नहीं लगा इसकी सर अभी मुझे कोई मालूम नहीं। आप लोगों ने ही बुझाई या फायर ब्रिगेड आई? नहीं सर, हम लोगों ने बुझाया, मिलकर सारे ने बुझाया, हमारे गली का लोगों ने बुझाया। और फायर ब्रिगेड को उस समय कॉल किया था, पर एम्बुलेंस आया, पुलिस आई और उस समय जो डेड बॉडी था उनको ले गया। बाकी जो था पेशेंट उसको हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती करवाया सर। बहरहाल घटना के बाद से मोहल्ले में गम का माहौल है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल आग लगने की वजह सामने नहीं आ पाई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मृतक के पिता का बयान ले लिया गया है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।